भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक। पेट्रोल से छुटकारा। भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प्स। MTEV ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवर और आप देख रहे हैं लकी DCN न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह नगर पालिका ने हटाया अतिक्रमण। राष्ट्रीय बहुजन शहर पहुंचे दमोह, दलित वर्ग पर अत्याचार के लगाए आरोप। 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ में उमड़ रहा है जन सैलाब। किसान ने किया वीडियो वायरल, की जा रही थी खाद की कालाबाजारी, प्रशासन ने की देर रात कार्रवाई। दमोह जिले के पथरिया नगर में खाद की कालाबाजारी का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में DAP खाद की एक बोरी, जिसकी सरकारी कीमत 1348 रुपए है, 2000 रुपए में बेची जा रही है। केवलारी गांव के किसान भूपेंद्र पटेल ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है। चौधरी खाद एजेंसी पर ये आरोप लगाया है। हम आपको बता दें कि पूर्व में भी इस एजेंसी पर आरोप लगे थे, तब अधिकारियों ने कड़ी कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन पुनः ये एजेंसी यहां पर संचालित हो रही है। किसान भूपेंद्र पटेल के अनुसार एजेंसी संचालक DAP खाद की एक बोरी 2000 रुपए में बेच रहे हैं। उसके साथ एक केमिकल की बोतल भी दी जा रही है। अगर वह नहीं लेता तो 1800 रुपए में यह दी जा रही है। हम आपको बता दें कि कृषि विस्तार अधिकारी उमा शंकर प्रजापति को लगातार कॉल किया गया, उनसे संपर्क करने का प्रयास किया गया, वह अपने कार्यालय में नहीं मिले। हम आपको बता दें कि क्षेत्र में पूर्व में भी इसी तरह की शिकायतें आई थी, तब भी कार्रवाई में काफी वक्त लगा था। मीडिया में खबर आने के बाद कार्रवाई हुई थी। दमोह कलेक्टर के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी प्रकार की परेशानी किसानों को नहीं होने दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर किसान का ये आरोप है कि जिला प्रशासन के अधिकारी कार्रवाई में सहयोग नहीं कर रहे हैं। क्या कहना है किसान का, वह भी आप सुन लीजिए। हाँ ठीक है ना, तुम 1750 की 2000 की बोरी दे रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। ये सेठ जी हैं भैया, दिक्कत हो रही, क्या समस्या हो रही? समस्या हो रही, हम बना रहे, तुम्हें दिक्कत हो रही। कौन से करो? हमसे बात करो। तुम कुआ हो? हम कुआ तुम बात करो। कुआ तुम तो करो, बाबा करो। कुआ को तुम वीडियो बना दो, हमारे बना रहे तुमसे बात हो नहीं रही। तुम शांत अपना काम करो, बात खत्म। हम अपना काम कर रहे, तुम्हें क्या लेने देने? बनो बात ही नहीं कर रहा तुमसे, तुम अपना काम करो। कौन कल खाद की बोरी ले गए थे, सो कितने की दाई? कल खाद की बोरी ले गए थे, सुबह के 2000 रुपया की बोरी दे रहे थे। एक बोरी पे सिसिया ले उसे 2000 की पड़ रही ना, फिर 1800 की बोरी दे रहा है। बताओ, यहाँ समझो। फिर कलेक्टर साहब का क्या वही रेट पे बोरी मिले, बाहर ना कोई बंद हो जाए दुकान, कछु नहीं हो रहा है भैया। सब कालाबाजारी चल रही है, कछु नहीं है। 2000 की बोरी वो खुले आम बेच रहा है। चौधरी मेंबर्स पथरिया खाद एजेंसी वाले और ये पार्श्वनाथ किराना वाली खाद एजेंसी वाले ये भी बेच रहा है 1800-2000 रुपया की बोरी, दो जने। ऐसी कालाबाजारी चल रही भैया, क्या बताएं।
किसान के द्वारा सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल किया गया, लगातार यह अधिकारियों तक पहुंचता रहा, लेकिन अधिकारियों को यहां पर कार्रवाई करने में काफी वक्त लगा। कृषि विभाग यहां पर काफी देर से पहुंचा। दमोह कलेक्टर के दिशा निर्देश के बाद एक टीम बनाई गई, जो टीम यहां पर मौके पर पहुंची और उसके द्वारा गोदाम को सील कर दिया गया है। बताया जाता है दुकान को भी सील किया गया है। किसान की शिकायत सही पाई गई है, किसान से अतिरिक्त पैसा लिया गया था। इसके बाद ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पथरिया में यह कार्रवाई हुई है। गत वर्ष भी यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली थी। सहायक संचालक कृषि श्री प्रजापति के द्वारा अपनी टीम के साथ पहुंचकर यहाँ पर कार्रवाई की है। इस टीम को लेकर हालांकि लगातार कई तरह के राजनीतिक जो लोग हैं उनके द्वारा लगातार टीम को कई बार फोन लगाए गए। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, लगातार दबाव बनाने का प्रयास किया गया कि यह कार्रवाई ना हो, लेकिन प्रशासन ने घंटों के बाद ये कार्रवाई की है। हालांकि तब तक सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था, किसी को यह अंदेशा नहीं था कि रात्रि के समय भी कार्रवाई हो सकती है। अधिकारी यहाँ पहुंचे, उनके द्वारा कार्रवाई की गई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कृषि विभाग के द्वारा यह कार्रवाई की गई है। हालांकि कुछ वक्त लगा जिला प्रशासन को यह कार्रवाई करने में, इसके बाद ये कार्रवाई तय की गई। आज कार्रवाई की है आपने? एक किसान द्वारा जो है सोशल मीडिया के माध्यम से माननीय कलेक्टर महोदय को एक शिकायत की गई थी कि पथरिया में जो है शैफी खाद बीज भंडार के द्वारा जो है अधिक रेट पर डीएपी विक्रय की शिकायत थी। किसान को जो है मौके पर बुलाया गया, उसके कथन दिए गए और हम लोगों ने ये पाया कि किसान जो बता रहे हैं उसके अनुसार जो है ये शिकायत सही पाई गई और जिसके संबंध में पूरी जिला प्रशासन की ओर से जो है कृषि विभाग की टीम आई है कलेक्टर महोदय के निर्देशन पर, और हम लोगों ने अभी जो है जब्ती की कार्रवाई की है और उर्वरक को जो है सीलबंद कर दिया है। सर आपका नाम क्या है? जेएल प्रजापति, सहायक संचालक कृषि, दमोह। वहीं किसानों को जो प्रदर्शन के नाम पर बीज दिया जाता है उस संबंध में अब तक कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। क्या प्रशासन इसकी भी जांच? संजय सरवरी, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत बीती रात लगभग 4 लाख रुपए का जुआ पकड़ा गया। बताया जाता कि ऑफिसर कॉलोनी में पटवारी के कार्यालय से ये जुआ पकड़ा गया है। लगभग 3,93,000 रुपए नकद जब्त किए गए हैं। इसके अलावा कार, 5 वाहन को भी जब्त किया गया है। मोबाइल ट्रांसपत्ति को भी जब्त किया गया है। पुलिस को सूचना लगी थी कि एक पटवारी जी के आवास पर लगातार जुआ संचालित हो रहा है। काफ़ी बड़ा ये जुआ है, जहां पुलिस पहुंची। नगर कोतवाली टीआई मनीष कुमार अपने दलबल के साथ पहुंचे। अन्य पुलिस भी यहाँ पर मौजूद थी, जिनके द्वारा इस कार्रवाई में विशेष सहयोग करते हुए जुआरियों को पकड़ा गया। 10 लोगों के विरुद्ध ये कार्रवाई की गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, रात्रि के समय पुलिस के द्वारा ये दबिश दी गई और उसके बाद जुआरियों को पकड़ा गया। ये वो वाहन है जो जब्त किए गए हैं। पुलिस मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं खास बात यह भी है कि इस क्षेत्र में बड़े बड़े अधिकारी निवास करते हैं और इन अधिकारियों के बीच पटवारी के आवास में ये जुआ संचालित हो रहा था और किसी को कोई भनक नहीं थी। आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण अधिकारी जिले के यहाँ पर रहते हैं, चाहे जिला पंचायत सीओ की बात की जाए, पर कलेक्टर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसडीएम सहित कई विभागों के अधिकारी यहाँ पर रहते थे। बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते थे। किसी को कोई जानकारी नहीं लगी कि यहाँ पर जुआ संचालित हो रहा है। बीती रात इस जुआ फड़ पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की। आइए नगर पुलिस अधीक्षक HR पांडे से जान लेते हैं क्या पूरा मामला है।
जी, वो शिव शंकर पटवारी जी हैं, वहाँ ऑफिस में उनको वहाँ पर जो उनका कार्यालय है उसके सामने रात करीबन 11:30 बजे और कोतवाली पुलिस द्वारा उस अधीक्षक महोदय श्री के शर्मंशी निर्देशन उनके द्वारा टीम द्वारा दबिश दी गई थी, जिसमें करीब 10 आरोपी ताश पत्ती से जुआ खेलते मिले थे, जिनसे 3,93,000 रुपए 100 रुपए नगद जब्त किए गए और उनके लैपटॉप, मोबाइल और गाड़ियां, स्कूटी ये जब्त की गई। इस तरह से कुल मसूदत 23,18,000 का है जब्त की गई है और मामले में वापसी पर थाने में कायमी की गई है और जो 10 आरोपी हैं उनको जमानती मामला होने से जमानत बदल के रिहा किया। क्या नाम है इनके? अब इसमें पेश विज्ञप्ति आपको दे दी जाएगी। वैसे संजय, राजू, एहसास, मनीष, एक मनीष जाटव है, अभिषेक और मोनू, गोरी, महेंद्र, दीपचंद्र और SS पटेल, इस तरह से ये 10 लोग। संजय सरवरी, लकी DCN न्यूज। किसानों की समस्या को लेकर कांग्रेस के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में यह धरना प्रदर्शन किया गया। दमोह के जबलपुर नाके पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें उपस्थित नेताओं के द्वारा जमकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला गया। अन्नदाता किसान की समस्याओं को लेकर यह हमला बोला गया। आइए सुनते हैं। प्रदेश के अंदर जो भाजपा की सरकार है अपने आप को किसान हितैषी और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री अपने आप को किसानों का बेटा कहते हैं। यह जो सरकार है ये भ्रष्ट सरकार, किसान की उपज का कोई उसका मूल्यांकन नहीं हो रहा, उसकी उपज का कोई सही मूल्य नहीं है। जब किसान को खाद और बीज की आवश्यकता होती है तब किसान मीलों लंबी लाइन लगाता है और पुलिस के डंडे खाता है। कहने का मतलब ये है, जब वोट की आवश्यकता होती है तो जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है और जो पहले रहे वो अपने आप को किसान का बेटा कहते हैं और वोट प्राप्त करने के बाद किसान के विरोधी हो जाते हैं। इन सारी समस्याओं को लेकर आज हमारे जो नवनियुक्त किसान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं भाई अमर सिंह जी, उनके नेतृत्व में किसान कांग्रेस भोपाल के आदेश पर यह धरना प्रदर्शन हो रहा है और हम सब मांग करते हैं कि ऐसी किसान विरोधी सरकार को महामहिम राज्यपाल महोदय बर्खास्त करें। जी, आज का जो धरना और ज्ञापन प्रदर्शन है वो किसान कांग्रेस कमेटी के द्वारा दिया गया है। इसमें जो मूल मांगे हैं वो ये हैं कि जो किसानों में खाद की समस्याएं हो रही हैं उस खाद की समस्याओं को समितियों के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और कहीं न कहीं जो बिजली की आपूर्ति है और जो जले हुए ट्रांसफार्मर हैं उनको तत्काल बिजली दी जाए किसानों को, क्योंकि अगर समय पर उनको बिजली नहीं दी जाएगी और वो पानी नहीं चला पाएंगे तो कैसे किसानी हो पाएगी। जले हुए ट्रांसफार्मर हैं उनको तुरंत के तुरंत रखवाया जाए, क्योंकि महीनों तक हो जाता है कि जले हुए ट्रांसफार्मर को वहां पर यथावत रखवाते नहीं है। तो ये सारी समस्याएं हैं जो किसानों की, उनको लेकर आज ज्ञापन दिया गया है और तुरंत हम चाहते हैं कलेक्टर साहब इस पर ध्यान दें। संजय सरवरी, लकी DCN न्यूज। दमोह नगर पालिका के द्वारा संचालित अंबेडकर भवन का हाल बेहाल है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर इस भवन का नाम है, लेकिन यहाँ पर अव्यवस्थाएं फैली हैं। साथ ही सामने काफ़ी कचरे का ढेर लगाया जाता है, जिसमें बार बार आग लगा दी जाती है। आवारा मवेशी भी यहाँ पर लगातार आतंक मचाए हुए हैं। ऐसे में आज समाज के बंधुओं के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया और इसकी व्यवस्थाओं में सुधार की मांग की गई। साथ ही ये भी कहा गया कि काफ़ी जीर्ण शीर्ण होने लगा है, इसमें सुधार कार्य कराया जाए, मरम्मत का कार्य कराया जाए। आइए जान लेते हैं। आज हम सब लोग जन सुनवाई के माध्यम से कचौरा शॉपिंग पर जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मंगल भवन बना हुआ है उसकी
जर्जर हालत को अवगत कराने आए हैं, क्योंकि वहां पर सामूहिक रूप से कचरा डाला जा रहा है और चारों तरफ जो है भवन जीर्ण शीर्ण हो गया है, जिसके रंग रोगन एवं मरम्मत के लिए हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय से आग्रह करने आए थे कि नगर पालिका द्वारा डॉक्टर अंबेडकर मंगल भवन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, ना ही कभी रंगाई पुताई, ना ही कोई मरम्मत, और ऐसा ही अगर जो चलता रहा तो कुछ ही समय बाद वो भवन जो है जमी दोज हो जाएगा, जिसको बचाने के लिए सामाजिक युवाओं द्वारा, जागरूक साथियों द्वारा 2 तारीख को बैठक की गई थी उसी भवन में, और सामूहिक रूप से निर्णय लिया गया था कि हम अपनी बात माननीय कलेक्टर महोदय को पहुंचाएं, उनके माध्यम से नगर पालिका जाए और 15 दिवस के अंदर यदि शासन प्रशासन उस ओर ध्यान नहीं देता तो हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे और स्वतः के खर्चे पर उसकी मरम्मत कराएंगे, रंग रोगन कराएंगे, तथा जो उचित काम होगा, जिससे कि कचरा जो फेंक रहे हैं जानबूझकर फेंक रहे हैं, और हमें सुनने में आया है कि नगर पालिका के कुछ लोगों द्वारा खुद डंप किया जा रहा है वहाँ कचरा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। जी बताइए कि तुमने। हाँ, तो हमारे ये हरवा समाज के युवाओं द्वारा 2 तारीख को एक बैठक हुई थी मंगल भवन की साफ सफाई और रंग रोगन करने के लिए, जो कि अभी नगर पालिका की हैंडओवर है। तो क्या है कि शादी विवाह में का जो भी खर्च आता है 2000-3000 जो भी नगर पालिका लेती है, हम लोग चाहते हैं कि वो राशि जो एकत्रित होती है उसी राशि से मंगल भवन का उसका रंग रोगन साफ सफाई सब कुछ किया जाए। और एक आवेदन और हम लोगों ने दिया कि आगे भविष्य में कभी वहाँ कचरा ना फेंका जाए, ताकि हम लोगों को जो शादी ब्याह होते हैं उसमें इतनी बदबू आती है कि हम लोग को शादी ब्याह का या अन्य कार्यक्रम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हम लोग दमोह कचौरा में स्थित सामुदायिक भीमराव अम्बेडकर भवन की मेंटेनेंस और सफाई का आवेदन लेकर के माननीय कलेक्टर साहब के पास उपस्थित हुए थे, जहां पर नगर पालिका के सुबह के कर्मचारियों द्वारा एवं वहां के स्थानीय व्यापारियों द्वारा भवन के सामने, भवन के चारों ओर कचरा फेंका जाता हो, डंप किया जाता हो, उस पर रोक लगे, वहां सफाई की जाए। अतः उस भवन का नगर पालिका के द्वारा जो पैसा चंदे में एकत्रित होता, शादी ब्याहों के द्वारा एकत्रित होता, वही पैसा उस पर मेंटेनेंस पे लगाया जाए प्रति वर्ष और प्रति महीने, और शासन द्वारा प्रशासन द्वारा भी उस पर राशि आवंटित की जाए, जिससे उसकी साफ सफाई हो सके। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन होता है। आज भी जन सुनवाई संपन्न हुई, सुबह से शाम तक चलती रही। सैकड़ों की संख्या में लोग अब जन सुनवाई में पहुंचते हैं। यहां पर उन्हें बैठाया जाता है, उसके बाद अधिकारियों को उनकी समस्या से अवगत करा दिया जाता है। हालांकि पहले और अब में काफ़ी अंतर आ चुका है। पहले निराकरण त्वरित होता था, अब कुछ वक्त लगने लगा है। कई तरह के सवाल भी खड़े होते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो लगातार कई बार जन सुनवाई में आ चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती। वे अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। हेलो भाई, अभी 80 नंबर आया, अब हमें ही वही नहीं जा
अभी मैं आपको सुनूंगा, अपन नंबर से कर दें, नंबर से सुनेंगे। ये कौन है? ये कौन है? ट्रेजरी ऑफिसर माता पिता के नाम के साथ, तो बेसिकली ये पूरी प्रक्रिया लेंगे 2025 में जिनका नाम है उनका नाम 2003 में हो जाए, और यदि उनका नाम 2003 में नहीं है, उनके माता पिता दादा दादी जिनका नाम है उनके नाम के साथ उनके नाम। तो इस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची का शुद्धिकरण है, ताकि संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह के कसाई मंडी में एक कांड हुआ था। बताया गया था कि एक बड़े को काटा गया है, जिसके बाद विवाद गहराया था और इस मामले में पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ कई लोगों को गिरफ्तार किया था। कुरैश समाज दमोह के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। उनका कहना है कि निर्दोष लोगों को भी मामले में जबरन घसीटा जा रहा है। इस मामले में उनके द्वारा कई लोगों के नाम भी बताए गए हैं और ये भी स्पष्ट किया गया है कि ये लोग इस कांड में नहीं थे, लेकिन जबरन उनके भी नाम जोड़ दिए गए हैं। पुलिस कार्रवाई निष्पक्ष हो, जांच हो, इस तरह की मांग उनके द्वारा रखी गई है। आइए जानते हैं। किस संबंध में आप लोग ज्ञापन देने आ रहे हैं? संबंध में है कि हमारे कुरैश समाज के निर्दोष लोगों के खिलाफ पुलिस ने गलत तरीके से कार्रवाई की है। तो मुरसलीन कुरैशी वगैरह इनको नाजायज बंद किया गया, और जो लोग लाठी डंडे और उत्पात करने के हिसाब से आए थे उन पर पुलिस ने किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की है। तो हम ये चाहते हैं कि इस केस की निष्पक्ष जांच की जाए और जो दोषी हैं उनको बराबर दंडात्मक कार्रवाई की जाए उनके साथ। हमारा प्रशासन से यही अनुरोध है। आपका कहाँ से आए हैं? मोहम्मद नसीम कुरैशी, हम आए हैं कसाई मंडी से। हमारा धंधा बंद है साहब। कुछ लोग हैं जो कर लेते हैं, उसके लिए पुलिस आई, कार्रवाई हो रही थी। भाई कुछ लोग आए डंडा मंडा लेके हमने और हंगामा फैलाने के लिए हमने के झगड़ा बन जाए। बाकी पुलिस ने रोक कर उनके लिए भगाया, और हम लोग ये मांगे कि साहब अगर हमारा धंधा हम लोग बंद करें तो हम लोगों को भाई धंधा दिया जाए या लोन दी जाए कि हम लोग भाई अपने तरीके से अपना भाई बच्चे पाल सके, और कोई भविष्य में कोई भी ऐसी हम लोग भाई वारदात के लिए है नहीं है। कुछ लोग है तो उनके लिए हम कुल लोग जवाबदार हैं कि भाई कोई भी गलत करेगा तो उसके लिए प्रशासन के साथ पुलिस के साथ हम हैं। हमारा निवेदन यही है। आपका कहाँ से आए? कुरैश समाज के लोग, हम लोग सब लोग कसाई मंडी से आए हुए हैं। जो हम लोगों के 9 लोग बंद हुए हैं वो निर्दोष हैं, क्योंकि उस टाइम पर जब घटना हुई थी वहाँ पर पुलिस भी मौजूद थी। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी। कुछ लोग डंडे लेकर आए और हथियार लेकर आए और एकदम गाली गलौज करने लगे, तो पुलिस प्रशासन ने सहयोग कर इनको भी भगाया और उनको भी भगाया। यहाँ पर खड़े थे, लेकिन पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की, जिससे हमारे कुरैश समाज के लोग बंद हैं, वो निर्दोष हैं। और हमारा शासन प्रशासन से ये अनुरोध है कि कुरैश समाज में सब ऐसे काम बंद है जिससे किसी की धारणा को ठेस पहुंचे, क्योंकि कुछ तत्व ऐसे कर देते हैं जिससे परेशानियां होती हैं। हम लोग कुरैश समाज के बच्चे भूखे हैं। शासन प्रशासन से ये अनुरोध है हम लोगों का कि हम लोगों को लोन दिया जाए, कोई रोजगार दिया जाए, कि हम लोग अपने बच्चे को पढ़ाएं लिखाएं और अच्छी शिक्षा दें। हमारा इसी शासन प्रशासन से यही अनुरोध है कि हम लोगों को लोन दे और कोई धंधा दे, व्यवसाय बताएं तो हम लोगों को लिए वो हो जाए। और क्या होता है कि कुछ जो निर्दोष है उन लोगों को भी पुलिस ले जाती है और केस बनाती है। हमारा शासन प्रशासन से यही अनुरोध है कि निष्पक्ष जांच की कर कानूनी कार्रवाई की जाए। कुरैश समाज के जो लोग आए थे उन्होंने अपनी तरफ से एक पत्र दिया है
और उस पत्र में जो कार्रवाई हुई है उसके संबंध में उन्होंने अपनी बात रखी। मैं इसके बारे में एक बार अभी एसपी साहब से डिस्कशन करूंगा और फिर हम आगे इसमें जो नियमानुसार मैंने ये बात कही है उनसे कि इस समस्या का यदि हम स्थायी हल निकालना चाहते हैं तो समाज के जो युवा हैं उन युवाओं को इस कार्य से निकल करके दूसरे कार्य की तरफ जाना चाहिए। तो जैसे कई जगहों पर यदि वो पढ़े लिखे हैं तो उनके लिए रोजगार के अवसर हैं, और यदि वो पढ़े लिखे नहीं हैं और वो कोई धंधा पानी करना चाहते हैं तो उनके लिए स्वरोजगार के भी अवसर हैं। तो हमने इनसे कहा है कि यदि आप अपने यहाँ के युवाओं की ऐसी सूची बना लें जो कि इस काम से बाहर निकलना चाहते हैं और कुछ दूसरा काम करना चाहते हैं जिसमें इस तरह की परेशानियां ना हो, तो हम उन लोगों को मदद करेंगे ताकि वो इस व्यवसाय से निकल करके कोई अन्य व्यवसाय या कोई अन्य जॉब कर सकें। हम इसकी सूची आपको देंगे, यदि वो सूची दे देते तो फिर इनका हम शिविर लगवाएंगे ताकि ये लोग इससे शिफ्ट हों। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। राष्ट्रीय बहुजन सायर अभिषेक कुमार जाटव, संस्थापक समता मूलक संघ द डिफेंस, प्रताप सिंह अहरवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष समता मूलक संघ, रोशन सिंह कमांडो, राष्ट्रीय अध्यक्ष द डिफेंस, रूपेश कैन, प्रदेश अध्यक्ष समता मूलक संघ मध्य प्रदेश, आकाश राहुल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी, अनिल वर्मा, पूर्व वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष भीम आर्मी, ये तमाम लोग दमोह पहुंचे। पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया न्यू ब्रिजबासी रेस्टोरेंट में। इस पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया जहां पर उनके द्वारा अपनी बात को रखा गया और जमकर बीजेपी पर हमला बोला गया। उनका यह भी कहना था कि संविधान को वर्तमान में काफ़ी खतरा है। उनका यह भी कहना है कि SC/ST वर्ग को न्याय नहीं मिल पा रहा है। किस तरह के आरोप हैं, आइए सुनते हैं। के लिए हजारों लोगों ने ज्ञापन भी दिए और 1 महीने का समय शासन की तरफ से दिया गया था कि 1 महीने के अंदर हम आपको सब कुछ बता देंगे। और अब उस हॉस्टल में बच्चे पढ़ने भी लग गए हैं, उस हॉस्टल की पुताई भी हो गई। आज सबसे पहले सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है और सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज की अति महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मध्य प्रदेश के दमोह जिले से है, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार की दमनकारी नीति और मध्य प्रदेश के अंदर समाज पर बढ़ते शोषण अत्याचारों के जायजा लेते हुए और आप सबके माध्यम से, तमाम पत्रकारों के माध्यम से पूरे देश को यह आवाज बताने के लिए कि किस तरीके से SC/ST वर्ग के साथ, OBC वर्ग के साथ यहां मध्य प्रदेश के अंदर शोषण अत्याचार निरंतर बढ़ता जा रहा है। हम समता मूलक संघ और द डिफेंडर्स के तमाम साथी, साथ में संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई प्रताप सिंह अहिरवार जी, द डिफेंडर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई रोशिंदर कमांडो जी और हमारे संघ के प्रदेश अध्यक्ष भाई रुपेश कैन जी, हम सभी लोग मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और हम पीछे ग्वालियर, दतिया, भिंड, टीकमगढ़, सागर से होते हुए हम लोग आज दमोह पहुंचे थे। और दमोह पहुंचने के बाद यहां के जब कार्यकर्ताओं से मिले, यहां के साथियों से मुलाकात की, तो उनके द्वारा यह बताया गया कि पीछे जब हम ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़ और सागर से होते हुए आए, निवाड़ी से होते हुए आए, तो यह एहसास हुआ कि किस तरीके से दलितों के साथ शोषण अत्याचार निरंतर बढ़ता जा रहा है। जहां सबसे पहले भिंड जिले के अंदर भाई एक हमारा जिसको मारपीट की गई, उसको अगवा किया गया, फिर उसको पेशाब तक चटा दिया गया। ये आजाद भारत की तस्वीर है। आज भी, पहले भी मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है। हम उस पीड़ित परिवार से मिले, वो आज भी डर के साए में है। उसके बाद हम लोग आगे भिंड जिले के अंदर ही एक और गांव में गए, वहां एक परिवार के अंदर एक साथी को महज इस बात पे घेर के मार दिया गया कि उसकी जाति के खिलाफ कुछ बोला जा रहा था, तो उसने ये बोला कि आप किसी जाति के विरुद्ध कैसे बोल सकते हैं। उसके बाद 3, 4, 5 दिन बाद जब वो बाहर गया और वहां से वापस अपने घर लौट रहा था, तो उसके गांव के खेतों के अंदर घेर कर उसको इतनी बेरहमी से मार दिया गया कि उसके सर की हड्डी तोड़ दी गई। अत्याचार की सारी पराकाष्ठाएं पार कर दी गई। ये आज भी आजाद भारत की ये तस्वीर है जो मध्य प्रदेश में निरंतर शोषण बढ़ता जा रहा है। जब हम आगे आज दमोह पहुंचे हैं, तो दमोह के अंदर भी जिला प्रशासन की मिली भगत से, यह अति महत्वपूर्ण बात है कि जिला प्रशासन की मिली भगत से जो आदिम जाति कल्याण विभाग के माध्यम से SC/ST वर्ग के उत्थान के लिए, उनके बच्चों के उत्थान के लिए
जो राशि आती है, करोड़ों रुपए की राशि, जो उनके एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए, उनके हॉस्टल्स की व्यवस्था को सुधारने के लिए, और भी जो जमीनी चीजें एक बच्चों को, एससी एसटी बच्चों को मिलनी चाहिए, वो करोड़ों रुपए की जो राशि आती है, यह सबसे गंभीर बात है कि उस राशि को भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया है। वो राशि भी नेता आपस में बंदर बांट कर गए हैं, और यहां पे वो राशि भी बच्चों को नहीं दी जा रही है, जो अति महत्वपूर्ण सूचना है। और ये बात हम मुख्यमंत्री जी से, मोहन यादव जी से कहना चाहते हैं कि या तो ये जुमलेबाजी करना छोड़ दीजिए कि हम लोग एससी एसटी वर्ग के लिए इतना कुछ भेज रहे हैं लेकिन नीचे कुछ नहीं पहुंच रहा है, और अगर नेता इस चीज को नहीं पहुंचा रहे हैं और आप संज्ञान नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब आप भी इसके अंदर कहीं ना कहीं बंदरबाट कर रहे हैं और आप भी इसके जिम्मेदार हैं। दमोह जिले में जो हमारी दलित बस्तियां हैं, विशेष रूप से ना तो उनमें कोई विकास हो रहा है, और सबसे बड़ी बात कि खासकर दलित बस्तियों में, मैं इन पत्रकार बंधुओं के माध्यम से सभी को बताना चाहता हूं कि दलित बस्तियों में आज भी विद्युत की डीपी तक नहीं है, ट्रांसफार्मर तक नहीं है। रात रात भर पढ़ने वाले बच्चे मोमबत्तियां लगाकर पढ़ते हैं, वो छोटी सी डिबिया जो यहां पे जलती है उसको लगा के पढ़ते हैं। आज भी इस तरह का जमाना, मान लीजिए कि हम लोग 100-200 साल पीछे हैं, और वो भारत है जो झुग्गी झोपड़ियों में लोग पढ़ते थे, डिबिया जला के पढ़ते थे जब आगे बढ़ते थे। और यहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कहती है कि हम लोग 24 घंटे बिजली दे रहे हैं पूरे देश के अंदर, लेकिन अगर 24 घंटे बिजली मिल रही है तो फिर डीपी तक क्यों नहीं है? तो ये बात भी अति महत्वपूर्ण है। और दमोह नगर पालिका में जो दलित वर्ग के लोग हैं उनके साथ भारी अत्याचार हो रहे हैं, बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के उनसे काम लिया जाता है। यहां पे हम लोग कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि दलितों को मत मारो, हमें मार लो, उनको गोली मत मारो, हमारे सीने पे गोली मार लो। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर उन्हीं की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, और जिस तरीके से शोषण बढ़ रहा है वो ये दर्शा रहा है कि बिना मिली भगत के इस तरह का शोषण नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के हाथ में यहां का शासन प्रशासन है। और जब कानून अपना काम पूरी ईमानदारी से करेगा तो किसी भी जालिम की यह हैसियत नहीं है कि वो शोषण अत्याचार को निरंतर करता रहे। इसका मतलब कानून अपना काम सही से नहीं कर रहा है और मुख्यमंत्री जी इसमें जिम्मेदार है। उसके बाद दमोह जिला अस्पताल में आउटसोर्स के माध्यम से, यानी कि ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से सफाई कामगारों को रखा जाता है और ठेकेदार उनका शोषण करते हैं। ठेकेदार शोषण इस प्रकार करते हैं, हालांकि ठेकेदारी प्रथा तो हमारी नजर में गलत ही है, लेकिन जब वो ठेकेदारी प्रथा यहां पे चलाई भी गई, सफाई कामगारों को वहां पे रखा भी गया, तो उनके साथ उसके बाद इतना निरंतर शोषण अत्याचार हो रहा है कि 18,000 सैलरी होती है तो काट के 12,000 दी जाती है। जिस तरीके से हम तक ये जानकारी पहुंची है, अधिकारी उनको ये धमकी देते हैं कि हमारे हिसाब से चलोगे तो ठीक है, नहीं चलोगे तो हम आपको निकाल देंगे। और जो लोग गुजर बसर कर रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं ऐसी व्यवस्था में, तो उन लोगों की मजबूरी बन जाती है कि उनका शोषण झेलते हुए वो लोग काम करते हैं। फिर कहीं ना कहीं हम लोग ये देखते हैं कि किसी ने किसी जुल्म का शिकार होकर आत्महत्या कर ली है, जब वो उनका दमन नहीं सह पाता क्योंकि उसको। संजय सरवरी, लकी डीसीएन न्यूज। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे दमोह नगर पालिका की, जिसके द्वारा अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलाई गई। दमोह के फुटेरा वार्ड में ये मुहिम चली। बताया जाता है यहाँ पर नाली और सड़क का निर्माण कार्य होना है, जिसके चलते अतिक्रमण हटाए गए हैं। नाली पर जो अतिक्रमण थे उन्हें अलग कर दिया गया है। कई अतिक्रमण तोड़े गए हैं, कहीं पर टॉयलेट बनाया गया था तो कहीं लोगों के गमले रखे हुए थे, बाउंड्री बनाई गई थी, तमाम चीज़ों को तोड़ा गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी थे। कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन ये मुहिम आगे चलती रही। बताया जाता है कि नगर पालिका के द्वारा विधिवत नोटिस देके लोगों से आग्रह किया था कि वह स्वयं अतिक्रमण हटा लें। जब लोगों ने नहीं हटाया तब लोगों के अतिक्रमण नगर पालिका के द्वारा हटाना शुरू किया गया। देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरह से भीड़ यहाँ पर मौजूद है। ये जो भीड़ है वो अतिक्रमण को देख रही है, बच्चे भी शामिल हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ पर पूर्व में जिला प्रशासन के अधिकारी एवं शांति समिति के सदस्य भी निकले थे। यहाँ पर पूर्व में जो त्यौहार हुआ करते हैं उनमें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा था। ऐसे में अब इस सड़क को बनाया जा रहा है। नगर पालिका के द्वारा टेंडर लगाया गया था, नाली भी बनाई जा रही है।
संबंध में कार्रवाई कराएंगे? आज आरती माता मंदिर से लेकर जो होली मैदान है वहां तक अतिक्रमण की कार्रवाई की गई है। यहाँ पर नाली निर्माण और रोड निर्माण कार्य प्रस्तावित है। कब तक ये लेआउट कल से डलेगा, टेंडर हो गया है और वर्क ऑर्डर भी जारी हो गया है और उसके बाद रोड निर्माण और नाली निर्माण का कार्य लगाया जाएगा। संजय सरवरी, लकी डीसीएन न्यूज। सागर जिले के कड़ाकोटा में आज नगर पालिका के सफाई कर्मियों ने ई अटेंडेंस सिस्टम के खिलाफ एकजुट होकर जमकर नारेबाजी करते हुए नगर पालिका अधिकारी के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि अटेंडेंस सिस्टम लागू होने से फेस मैच या फिंगरप्रिंट न आने के कारण कई सफाई कर्मचारियों का अटेंडेंस नहीं लग पा रहा है और सुबह से हम लोग काम पर लग जाते हैं, नगर पालिका जाकर हम लोग अटेंडेंस नहीं लगा पा रहे हैं। अधिकारी हम लोगों को वेतन काटने की धमकी दे रहे हैं। कई सफाई कर्मियों के फिंगर न आने के कारण उन्हें निकाल देने की धमकी दी जा रही है। इसी को लेकर आज अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के तत्वाधान में ई अटेंडेंस के विरोध में सफाई कर्मियों ने ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में संभाग के उपाध्यक्ष सचिन वाल्मीकि एवं नगर पालिका इंजीनियर वीर विक्रम सिंह से हमने चर्चा की। आज नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों ने ज्ञापन दिया है, क्या कहेंगे? इसमें ज्ञापन दिया है जो इस समस्या आ रही है कि ऑनलाइन ई अटेंडेंस शुरू हुई है जो शासन द्वारा, उसमें आ रही है बहुत सारी समस्याएं, उस संबंध में इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। तो क्या समस्या आ रही है अभी? समस्या ये आ रही है कि कुछ के उसमें फेस आईडी से स्कैन होता है, आधार से लिंक रहता है, तो किसी का फेस स्कैन नहीं हो पा रहा है और फील्ड में काम करना पड़ता है, फील्ड में लोकेशन नहीं मिल पा रही है, तो उस चक्कर में क्या है अटेंडेंस नहीं हो पा रही है। इस संबंध में ऊपर उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया जाएगा, इसका निराकरण जल्दी कर दिया जाएगा। आपका शुभ नाम क्या है? वीर विक्रम सिंह, नगर पालिका कड़ाकोटा में ओपन थी। धन्यवाद। आज किन मुद्दों को लेकर नगर पालिका में ज्ञापन सौंपा गया? आज नगर पालिका सफाई कर्मचारी संघ द्वारा कड़ाकोटा एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है जो कि सफाई कर्मचारियों के साथ नाइंसाफी हो रही है। हमारी माताएं बहनें जिनकी फोटो नहीं आ रही है, प्रदेश में अटेंडेंस की एक मशीन लागू की है जो प्रदेश सरकार द्वारा, उस संबंध में कुछ जनों की जो अटेंडेंस नहीं डल रही है, तो यहाँ के बड़े बड़े अधिकारियों का कहना है कि उनकी वेतन नहीं डलेगी। मैं आज मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोगों की वेतन नहीं डलेगी, हमारे बच्चे क्या खाएंगे, क्या करेंगे? हम लोग 8-10 हजार रुपये हम लोग को वेतन मिलता है। अगर शासन हम लोगों से इतनी ज्यादा चिढ़ती है तो फिर सफाई करना बंद करवाओ, नहीं दूसरों से करवाओ। अगर ये स्थिति रही तो कड़ाकोटा में सफाई कार्य बंद रहेगा आगामी समय में। हम लोग काम करना जानते हैं, आप उपस्थिति वहां दर्ज कराइए जहां हमारी ड्यूटी है, यहाँ कोई नहीं आएगा उपस्थिति दर्ज कराने। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोह नगर पालिका ने हटाया अतिक्रमण। राष्ट्रीय बहुजन शहर पहुंचे दमोह, दलित वर्ग पर अत्याचार के लगाए आरोप। 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ में उमड़ रहा है जन सैलाब। किसान ने किया वीडियो वायरल, की जा रही थी खाद की कालाबाजारी, प्रशासन ने की देर रात कार्रवाई। ये थे अभी तक की कुछ खास कंटेंट में न्यूज़ बुलेटिन देख रहा हूं, पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए मैं इजाजत। भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक पेट्रोल से छुटकारा,
भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प्स MTEV ऑफिस के गेट के सामने जबलपुर नाका दमोह।